हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है पहली वर्कशीट 164A। डेट है आज 8 फरवरी 2021। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज की जो हमारी वर्कशीट है ये है हिंदी की वर्कशीट, जो आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में से ली गई है। आज हम पढ़ेंगे पाठ सबसे अच्छा पेड़। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, इस पहेली को पढ़कर पता लगाइए कि यहाँ किसके बारे में बात हो रही है। मैं हूँ पृथ्वी का हरा सोना, मुझे तुम कभी न खोना, सच्चा मित्र हूँ मैं तुम्हारा, दिखने में हरा भरा प्यारा प्यारा। सही पहचाना आपने, यहाँ बात हो रही है पेड़ों के बारे में। चलिए अब इसी सच्चे मित्र से जुड़ा एक पाठ सबसे अच्छा पेड़ बोलकर पढ़िए और जानिए कि इस पाठ में किन किन पेड़ों के बारे में बात हुई है। तो आपको ये वाला पाठ पढ़ना है और आपको जानना है कि इस पाठ में किन किन पेड़ों की बात हुई है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। आइए सबसे पहले नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से बोलकर पढ़िए और रिक्त स्थानों को भरिए। आपकी सहायता के लिए कुछ संकेत शब्द भी दिए गए हैं, जैसे नीम, चाकू, छाह और रबर। तो इनका प्रयोग करके भरते हैं। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाँव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबर का पेड़ होता तो मैं अपनी चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ में बेच देता। तो आप इस तरीके से खाली स्थानों को भर लेंगे। अब आते हैं आगे, यानी कि प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, आइए अब इस गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का है, नीम का पेड़ हमारे किस किस काम आता है। आप बताएंगे दवा के रूप में, लकड़ी के रूप में, ठंडी छां के लिए और रबड़ के लिए। अब खा है, आपसे पूछा रबड़ से कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं। टायर बनता है, बालों में लगाने वाली रबड़ होती है और मिटाने वाली रबड़ होती है। ग में आपसे पूछा है पेड़ का एक पर्यायवाची शब्द बताइए, तो आप लिखेंगे वृक्ष। घा है, रबड़ बनाने के लिए पेड़ से रस निकालने की प्रक्रिया लिखिए, तो आप लिखेंगे पेड़ की छाल में चीरा लगाकर तले में प्याला रख दो और फिर दूध या रस पकाकर रस बना लो। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2। पाठ में कुछ शब्दों के जोड़ों का प्रयोग किया गया है, जैसे मीठा मीठा। पाठ में से कुछ और शब्दों के जोड़े ढूंढकर लिखिए। तो ये आप पाठ पढ़ेंगे और जोड़े वाले शब्दों को लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। पाठ के आधार पर दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। शब्द दिए हुए हैं जटाए, छाह, नीम और केले। तो पहला है आम के पेड़ के नीचे ठंडी छाह थी। दूसरा है नारियल की जटाएं साफ हो गईं। तीसरा है नीम की दातून बड़ी अच्छी होती है। और चौथा है दोनों भाइयों ने केले के पत्तों पर खाना खाया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए और इसी प्रकार के अन्य शब्द खाली जगह में लिखिए। तो इसके जो शब्द होंगे दिल्ली, गुल्लक, छल्ला और पल्ला। तो इससे बन जाएगा पत्ता, कुत्ता, छत्ता और एक शब्द आप अपने आप लिखेंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। एक पौधा लगाइए और उसका एक प्यारा सा नाम रखिए। फिर उसके साथ अपनी फ़ोटो खींचकर या अपने प्यारे पौधे का चित्र बनाकर अपने अध्यापक अध्यापिका को भेजिए। और इसके अलावा अधिक अभ्यास हेतु अपनी रिमझिम की कार्यपुस्तिका में से प्रश्न संख्या 140 कीजिए। आपकी जो रिमझिम की वर्कबुक है उसका पेज नंबर 140 आपको करना है और उसकी फ़ोटो लेकर ग्रुप में भेजनी है। उम्मीद करता हूँ आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय एंड थैंक यू।